अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे मैट्रिक्स। आज हमारा 8 लेक्चर है। हम यूट्यूब के ऊपर मेरे तमाम लेक्चर मौजूद हैं। आई के मैथ ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर आप जब सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर तमाम के तमाम लेक्चर तरतीब के साथ वहाँ पे पड़े हुए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। एक्सरसाइज 1.3 की हम क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 8 करेंगे। सर 4 और 5 क्यों नहीं करेंगे? उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो आसानी के साथ आप ऐड और सब्ट्रैक्शन उनको कर सकते हैं, इस इजीली आपके पास हो जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहता है कि इफ़ हमारे पास अगर ये एक मैट्रिक्स ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, देन फाइंड हमने क्या करना है, वो कहता है इसको फाइंड आउट करें। क्या फाइंड करना है? पहले हमें दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर ए ए प्लस 1 1, आगे दूसरा हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आगे 1 1 और ए की जगह पे आपने सिर्फ क्या करना है, वो आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वो आपने लिख देना है। ए की जगह पे आप लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे -1 2 2 और 1, फिर आगे +1 1 और यहाँ पे भी 1 1 आ जाएगा आपके पास। आपने सिंपल इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। अगर आप -1 और +1 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 + 1 ये भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से अगर आपके पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है जमा -2 और 3, एक और आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बी हमारे पास, हम यहाँ पे बी का जो मैट्रिक्स गिवन होगा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा, हम वो लिखेंगे। बी के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, कौन सा मैट्रिक है हमारे पास? 1 -1 प्लस -2 और 3। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस और ये -2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। चलो मैं ये कर देता हूँ, 1 प्लस माइनस -2, यहाँ पे था -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 -2 में से निकालें तो हमारे पास -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +2। ये हमारे पास क्या है? आंसर है इसका। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप सी वाला भी कर सकते हैं। सी के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? सी हमें क्या दिया हुआ है? सी की जगह पे आप मैट्रिक्स लिख देंगे, 1 -1 और 2 प्लस आगे जो आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 1 और 3। आप सिंपल इनको जो है ना ऐड कर लेंगे। आप जब इसको करेंगे तो आपके पास 1 -2, यहाँ पे इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा -1 और 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप डी वाला खुद कर लेंगे, आसान है। और जुज़ नंबर जो है ना 5 देखें, वो क्या कहता है? हमें 2a मालूम करें। आपके पास जो 2 है इसको साइड पे रहने दें। अब ए की जगह पे आप मैट्रिक्स लिख दें। ए की जगह पे हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स था जो हमें गिवन होगा? -1 आगे 2 फिर 2 1। इसको जस्ट आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। आपको अंदर आपके जितनी भी आपके पास एंट्रीज होंगी उन सब को क्या करना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 दा -2 4, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरीके से जब आप बी, आपके -1 लिखा हुआ है और साथ क्या लिखा हुआ है? बी। -1 को आप क्या करेंगे? बी मैट्रिक्स के साथ पूरे तमाम एंट्रीज के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से -2c आपके पास है तो -2 को भी जो आप क्या करेंगे? सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 3d लिखा हुआ है तो डी यहाँ पे आप मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको 3 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से आपके पास
3C लिखा हुआ है। अब यहाँ पे C मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको 3 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बड़े आसान है, मैं इसी जैसे नहीं कर रहा, मैंने 2-3 आपको करके दे दिए हैं। बाकी ये आप खुद जब ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे होने हैं जब आप खुद करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये बड़े आसान है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर शॉर्ट जो है ना, अक्सर इसके अंदर इसमें से वो दे देता है आपके पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं 6। मैंने 4-5 का आपको बता दिया था कि हमने क्यों नहीं करना, कि वो आसान है, वो आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 का जुज पार्ट 1 जो है वो है 3a - 2b और इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। आपने सेकंड पार्ट भी आपके पास है, फर्स्ट पार्ट भी है। यहाँ पे भी सॉरी मैंने लिखा हुआ था, ये सेम ही है। अगर आप फर्स्ट कर लें या सेकंड कर लें, ये बिल्कुल सेम मेथड है। मैं चलें सेकंड पार्ट आपको कर देता हूँ। सेकंड पार्ट जब करूँगा आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या है जी, आपने ए का ट्रांसपोज लेना है। आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 - 2 3 और 4। इसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 - 2 और 4। जब आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब ए टी को आपने किसके इसके साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने क्या करना है, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी 2 लिखना है, यहाँ पे भी 2 आपने लिखना है। 1 3 - 2 और साथ ये 4। अब जब आप 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2a का ट्रांसपोज ये आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या निकालना है जी, b का 3bt मालूम करना है आपने। 3bt जब मालूम करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, b का ट्रांसपोज चाहिए। b का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम, यहाँ पे 0 - 3 7 और 8, ये मैंने b का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक हो गया। अब रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसके साथ 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 को दोनों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 -9 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 8 2 16 और 8 3 24। ये आपके पास क्या आ गया, 3bt आ गया, b का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका आपने अब 280 - 3bt मालूम करना है। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, 2a का ट्रांसपोज नफी 3b का भी ट्रांसपोज। आपने सबसे पहले 2a की रकम लिखनी है, 280 का ट्रांसपोज 2 6 -4 8, दरमियान में क्या मिला हुआ, नफ़ी। 3bt की क्या रकम है आपके पास, 0 नफ़ी 9 21 और 24। अब जब आप इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस, चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, 2 - 0 6 माइनस और माइनस +9 -4 -21। उसके बाद आपके पास क्या है, 8 -24। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 15, यहाँ पे -25, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -16। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है, किसका, 2a ट्रांसपोज और 3b का भी ट्रांसपोज। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट मैंने किया है। फर्स्ट पार्ट आप सेम इसी तरीके से करेंगे, वो तो बिल्कुल ही आसान है। 3a - 2b क्या करेंगे, a को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको जब a का आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बाद अब फिर b को जो है ना, b मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, 3a में से जो उसका आंसर आया होगा माइनस कर देंगे 2b को। तो ये बिल्कुल ही आसान है। मैंने सेकंड पार्ट मैंने जो है ना कर दिया है, पहला पार्ट आप खुद करेंगे। ये बहुत ही आसान है आपके पास। क्वेश्चन नंबर हम 7 करने लगे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या कहता है, वो कि ए और बी मालूम करना है हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी के अंदर हमने क्या करना है जी, सबसे पहले देखें,
इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 8 माइनस 6 2a प्लस, अब क्या करें, 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 3b 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। यहाँ पे आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम फिर जो है ना कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ले सकते हैं। 4 और प्लस कितने होते हैं जी, चले मैं कर देता हूँ। 4 + 3, उसके बाद 8 + 3b। मैंने आपको बताया था जब ऑर्डर हमारे पास सेम होगा तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -6 + 24, उसके बाद 2a - 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब हम इसको ऐड करने लगे हैं। 7 8 + 3b, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a - 12 और यहाँ पे 7 10 18 और 1। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है। अब हम कौन से दो एंट्रीज लेंगे, हम ये वाले लेंगे। अब हम लेंगे 8 + 3b इज इक्वल टू 10। जैसे हमने 1.1 एक्सरसाइज के अंदर किया था क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम उसी तरीके से अब होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2a - 12 बराबर है 1 के। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या कह दिया, 8 + 3b बराबर है 10 के। तो 3b यहीं पे रहने दें। 8 जब उधर जाएगा तो इसकी अलामत क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। 10 में से माइनस कर दें 8, तो यहाँ पे 3b बराबर हो जाएगा 2 के। b इधर ही रहने दें, तो 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। b की वैल्यू आपके पास जी स्टूडेंट, हमारे पास अब b की वैल्यू आ गई 2/3। अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या कहती है, 2a - 12 इज इक्वल टू 1। 2a यहीं पे रहने दें, माइनस का 12 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2a इधर ही रहने दें, ये क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे सॉरी करेंगे, a यहीं पे रहने दें, तो अगला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा 13/2। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a की हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब a और b हमने मालूम करना था, तो वो हमने क्या किया, कर लिया हमने, a और b मालूम कर लिया हमने। नेक्स्ट हम चलने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें वो क्या कहता है, 6 इसके पार्ट्स हैं, तकरीबन दो सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर आपको एक पार्ट की समझ लगी तो आप दूसरा खुद ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। पहला हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 1, बी हमें दिया हुआ है 1 1 2 0। देन वेरीफाई दैट, वो कहता है वेरीफाई करें। क्या वेरीफाई करना है जी, ए प्लस बी करें, उसका ट्रांसपोज लें, वो किसके बराबर आना चाहिए जी, ए का अलग से ट्रांसपोज लें और बी का अलग से ट्रांसपोज लें और दोनों को प्लस करें तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट के अंदर माइनस की तब्दीली है। अब प्रोसीजर बिल्कुल वैसे का वैसे ही सेम टू सेम है। ये सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, वन पार्ट जो है ना वो मैं आपको करके देता हूँ जी। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, ए हमें दिया हुआ है, ए हम सबसे पहले डायरेक्ट कर रहे हैं जी, ए का ट्रांसपोज ही ले रहे हैं हम। ट्रांसपोज 1 0 2 1, ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद हम क्या करने लगे हैं जी, बी का ट्रांसपोज लेने लगे हैं।
1 2 1 0, बी का भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब चलते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट की तरफ। पहले हमें क्या कहता है कि वो ए प्लस बी करें, तो हम लिखते हैं जी ए प्लस बी। ए आपके पास क्या था 1 2 0 1, प्लस बी आपके पास क्या था 1 1 2 0। अब हम इसको ऐड करने लगे हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। ये हमने एंट्रीज उठा ऐड कर लिया। अब देखिए 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया ए प्लस बी। अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने लगे हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 3 और 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया हमारे पास, ये इसका हमने ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब हम जो हमने ट्रांसपोज लिया था ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, अब हम उसको जो है ना ऐड करने लगे हैं। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या था हमारे पास 1 0 2 1, प्लस बी का हमारे पास क्या था जी, बी का हमारे पास था 1 2 और 1 0। अब हम इसको जब ऐड करेंगे 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1, उसके बाद हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 0, ये चीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 2 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हमारा आंसर क्या आया जी, हमारा आंसर ये आया कि अगर हम ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज लें और ए का अलग से ट्रांसपोज लें प्लस बी का अलग से ट्रांसपोज लें और उन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ये क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि ये बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है जी, ए फिर वही सेम दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सेम टू सेम वही ए और बी वही दिए हुए हैं। अब तीसरा जुज और पांचवा जुज जो है ना ये बिल्कुल सेम है। इनके अंदर हमने क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक हो गया। सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे वो अभी हम देखते हैं। ए हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किए थे, वो सेम टू सेम, उनके पार्ट्स भी क्या थे, वो दोनों सेम थे। अब इसके अंदर भी ये दोनों पार्ट आपके पास सेम होंगे। मैं एक पार्ट कर देता हूँ, दूसरा आप स्टूडेंट खुद करेंगे। हमारे पास देखें सबसे पहले ए हमें तो दिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या निकालना है, मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। ए का ट्रांसपोज हम लेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 0 2 1। अब हमने क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड करना है। ए का क्या था 1 2 0 1, प्लस ए का ट्रांसपोज क्या था हमारे पास 1 0 2 और 1। जब हम इसको ऐड करेंगे देखें 1 प्लस 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 2 प्लस 0 2, फिर 0 प्लस 2 2, फिर 1 प्लस 1, ये फिर 2 आ गया आपके पास। ये देखिए आपके पास क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज की कंडीशन हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी, मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर भी बताया था आपको लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे उसी ए के बराबर ही है, तो हमारे पास वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो देखें अभी ये हम जब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस ए टी, इसका दोबारा हम जब ट्रांसपोज लेंगे, एंट्रीज को तब्दील करेंगे, रो को कॉलम के अंदर या कॉलम को रो के अंदर, तो हमारे पास हम ये देखें कॉलम को तब्दील कर रहा हूँ 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2। देखें ये इसके ऊपर बिल्कुल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जो हमने लिया वो किसके बराबर आया, वो ए प्लस
ए ट्रांसपोज के बराबर आया। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है, सेम टू सेम एज इट इज़। आपके पास इसका 5 पार्ट है, क्या है वो, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, उनको ऐड करना है, फिर उसका लास्ट पे जब होल का ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी के बराबर ही आएगा। वो आपने डू योरसेल्फ खुद करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास ये हम कर चुके थे। हमारे पास अगला जो है स्क्यू सिमेट्रिक का है, स्क्यू सिमेट्रिक हमें इसके अब लास्ट इसके 2 पार्ट्स हैं वो भी सेम है बिल्कुल। चौथा पार्ट और छठा पार्ट ये बिल्कुल सेम है। इनमें से भी मैं एक पार्ट करूँगा, एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। अगर आप एक मेथड समझ लेते हैं, दूसरा मेथड आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। चलें, इसका भी मैं एक पहला पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ट्रांसपोज की। ए आपके पास ऑलरेडी है, आपने यहाँ पे क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, 1 0 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, ए में से माइनस कर देना है ए के ट्रांसपोज को। ए के आपके पास 1 2 0 1, बी आपके ए का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, ए का ट्रांसपोज है आपके पास 1 0 2 और 1। अभी देखें, 1 माइनस का 1, 2 माइनस का 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1। ये आपके पास इसका जवाब आने लगा है। देखें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्री के मैंने हमने डेफिनेशन क्या थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसपोज हो, ए मैट्रिक्स हो, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, -a के बराबर आना चाहिए। ठीक हो गया। अभी देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। लास्ट पे आपने फिर इसका क्या करना है, होल का ट्रांसपोज ले लेना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी इंटरप्शन होगी। चलें, अब हम इसका क्या करने लगे हैं, इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं, a माइनस ए टी होल का। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो रो होगी वो कॉलम में तब्दील हो जाएगी, और जो कॉलम्स होंगे वो किस में चले जाएंगे, रोज़ के अंदर चले जाएंगे। चले, मैं इसको कॉलम को रो के अंदर तब्दील करता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 लिखा, आगे मैंने -2 लिखा, यहाँ पे फिर मैंने 2 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 0 लिखा। अब देखें ये चीज़ क्या प्रूफ कर रही है, ये चीज़ ये प्रूफ कर रही है कि अगर आप a माइनस ए टी इसका अगर होल का ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर आ जाता है, वो नेगेटिव के बराबर आ जाता है, a माइनस ए। ठीक है, क्योंकि इसके साइन क्या हो चुके हैं बेटा, तब्दील हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर होगा, हम इंशाल्लाह 1.4 की तरफ ट्रेवल करेंगे, और हमारे साथ जुड़ रहिए। 1 बाई 1 हम लेक्चर्स जो है ना अपलोड करते रहेंगे। प्ले लिस्ट के ऊपर हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर। शुक्रिया स्टूडेंट।